नमस्कार दोस्तों। और शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण होता है कि उन्हें क्रमोन्नति मिलेगी या समयमान वेतनमान, क्योंकि 2006 से नियुक्त शिक्षक हैं और 2006 के बाद के जो शिक्षक हैं उन्हें अभी तक के ना ही क्रमोन्नति लगी है और ना ही समयमान वेतनमान। तो आज एक सबसे बड़ी समस्या कि आपको क्रमोन्नति मिलेगी या समयमान वेतनमान, तो वो हम आपको अंतर जो है वो स्पष्ट कर देते हैं कि आपको क्रमोन्नति मिलेगी या समयमान वेतनमान। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहती है। तो हम जानेंगे क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में क्या अंतर होता है। तो समयमान और क्रमोन्नति में जो अंतर होता है वो ये होता है कि वरिष्ठ श्रेणी वेतन और प्रवर श्रेणी वेतन, इस प्रकार 4 तरह के वेतनमान होते हैं जिनमें अगला उच्च वेतनमान मिलता है। यह सभी वेतनमान पदोन्नति के विकल्प होते हैं, क्योंकि कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ मिलना कई बार संभव नहीं होता है, इसलिए उसे क्रमोन्नति दे दी जाती है। उपरोक्त सभी वेतनमान की गणना सीधी भर्ती में प्रथम नियुक्ति के दिनांक के आधार पर की जाती है। प्रथम श्रेणी वेतन और प्रवर श्रेणी वेतन राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए होते हैं। चूँकि हमारा इससे यानी कि जो शिक्षक संवर्ग है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम शिक्षक हैं, इसलिए शिक्षक संवर्ग में क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान की बात करते हैं। समयमान वेतनमान द्वितीय श्रेणी पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती व्याख्याता पद पर मिलता है और क्रमोन्नत वेतन तृतीय श्रेणी पद जैसे कि सहायक शिक्षक और इसमें हम नवीन शिक्षक संवर्ग में जो अध्यापक संवर्ग है उसमें हम प्राथमिक शिक्षक को माध्यमिक शिक्षक को जोड़ सकते हैं, तो इनको मिलता है। वर्तमान में 4 समयमान वेतनमान 10, 20, 30 एवं 35 वर्ष की सेवा के पश्चात मिलता है। यह व्याख्याता को मिलता है। क्रमोन्नत वेतन 12, 24, 30 एवं 35 वर्ष की सेवा पश्चात मिलता है। यह सहायक शिक्षक और शिक्षक को मिलता है। उच्च वेतन इस प्रकार है। 6th वेतनमान में जो ग्रेड पे होते हैं, सहायक शिक्षक वेतन जो होता है उसका ग्रेड पे 2400 यानी उसको 2400 से उसकी नियुक्ति होती है। और पहला उच्च वेतन जो होता है 12 वर्ष बाद वो 3200, दूसरा उच्च वेतनमान 24 वर्ष के पश्चात 3600, तीसरा उच्च वेतन 30 वर्ष बाद जो होता है 4200 का, और चौथा उच्च वेतन जो होता है 35 वर्ष 5400 का ग्रेड पे बढ़ जाता है। उसी प्रकार शिक्षक जो हैं या माध्यमिक शिक्षक जो है वेतन ग्रेड पे 3200 से इनकी स्टार्टिंग होती है। पहला उच्च वेतन 12 वर्ष के बाद 3600, दूसरा उच्च वेतन 24 वर्ष के बाद 4200, तीसरा उच्च वेतन 30 वर्ष की सेवा के बाद 6600 और चौथा उच्च वेतन 35 वर्ष के सेवा के बाद 7600 हो जाता है। व्याख्याता जो होते हैं उनका जो स्टार्टिंग होता है नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होता है और पहला उच्च वेतन 10 वर्ष बाद, अब यहाँ पर समयमान वेतनमान जो होता है वो लग जाता है तो 4200 होता है। दूसरा उच्च वेतन जो होता है वो 20 वर्ष के बाद 5400, तीसरा उच्च वेतन 30 वर्ष के जो है उनको सेवा के बाद 6600 और चौथा उच्च वेतन 35 वर्ष की सेवा के बाद 7600 रुपये हो जाता है। तो महत्वपूर्ण जो है क्रमांक की 2 जनवरी से 1 जुलाई तक नियुक्ति पदोन्नति क्रमोन्नति हुई, तो जो है वो वेतन जो है वरिष्ठता वाली 1 जनवरी को लगेगी वेतन वृद्धि, परंतु कर्मचारी के हित में है कि वह 1 जुलाई को नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात पदोन्नति क्रमोन्नति में वेतन निर्धारण का विकल्प चयन करें। इस प्रकार कुछ माह के वित्तीय हानि तो होगी, परंतु संपूर्ण सेवा काल में होने वाली वित्तीय हानि से बच जाएगा। 2 जुलाई से 1 जनवरी तक नियुक्ति पदोन्नति क्रमोन्नति हुई तो वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को ही लगेगी। और नंबर जो 2 है वो है क्रमोन्नति सिर्फ नियुक्ति के पद और प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर मिलती है। इस पदोन्नति के पद पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जानकारी जो है मैं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है और जानकारी जो दी है वो सुरेश यादव जो हैं प्रदेश महासचिव ट्विटा एमपी के संभागीय अध्यक्ष इंदौर हैं, तो इनके माध्यम से ये जानकारी लगी जो हमने आप तक के शेयर करी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि समस्त जो शिक्षक हैं उन्हें ये जानकारी लग जाए कि उन्हें क्रमोन्नति मिलेगी या समयमान वेतनमान। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। धन्यवाद।